नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल के ऊपर। हम लेसन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था वो दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के मध्य चुंबकीय बल ज्ञात किया था। एक चालक दूसरे चालक के ऊपर, दूसरा पहले के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे थे जो कि परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत थे, जो कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना कर रहे थे। और वहीं से हमने मानक एम्पियर और 1 एम्पियर की डेफिनेशन को भी फाइंड किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयताकार धारावाही लूप के ऊपर बल आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, लूप पर बल आघूर्ण। तो हम एक आयताकार धारावाही लूप लेंगे, उसके ऊपर हम बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक हमने चुंबकीय ध्रुव ले लिया है यहां पर N, और इस साइड हमने एक चुंबकीय ध्रुव ले लिया है S, नॉर्थ और साउथ। अब हमें पता है N से S की तरफ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है जो कि N से निकलती है और S में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से N से S की ओर हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को या चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शा दिया है जो कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य गतिशील हो रही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक आयताकार लूप लेंगे इस प्रकार से। ये हमने एक आयताकार धारावाही लूप ले लिया है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया है। इसको हमने नाम दे दिया है ए, बी, सी और डी। इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से आई धारा का प्रवाह हो रहा है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि इसकी दिशा पृष्ठ इसके तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो ये दिशा हो जाएगी ए वेक्टर की। हमने क्षेत्रफल इसका ए वेक्टर ले लिया है, या डीएस कुछ भी ले सकते हैं, हमने जिस प्रकार से ए वेक्टर ले लिया है। तो ये नामकरण ए बी सी डी दे देते हैं, ए बी सी डी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा है वो थीटा होगा। क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र होता है बी वेक्टर। क्षेत्रफल जो इस पृष्ठ का है इसके तल के लंबवत, और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे के साथ थीटा कोण बना रहे हैं और इस लूप के अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर बल की दिशा ज्ञात करते हैं। अब हम लोग दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, ये बल को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को, और ये धारा को। धारा इस प्रकार से, तो बल की दिशा जो है ऊपर की ओर होगी इस प्रकार से। तो यहां पर जो बल लगेगा F1 वेक्टर, उसकी दिशा ऊपर की ओर, इसमें धारा इधर जा रही है तो ये करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर और नीचे की तरफ बल की दिशा हो जाएगी, तो F2 वेक्टर की दिशा नीचे की तरफ। हम इसकी लंबाई ले लेते हैं L लूप की, पर इसकी चौड़ाई ले लेते हैं स्मॉल b, लेंथ और ब्रेड्थ। लंबाई और चौड़ाई L और B है। रिपीट करेंगे इसको। एक N ध्रुव है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, S ध्रुव है साउथ पोल। फिर हम यहां पर देखेंगे कि एक आयताकार धारावाही लूप लिया है ए बी सी डी, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के अंदर स्थित है। और फिर इसकी लंबाई जो है वो लूप की L है, और जो इसकी चौड़ाई है वो स्मॉल b है। इसकी जो दिशा होती है पृष्ठ की, क्षेत्रफल की, वो पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। तो इसकी दिशा क्षेत्रफल जो ए वेक्टर है वो इस प्रकार से होगी, थीटा कोण बना पा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ। फिर इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, और बल की दिशा हम लोग दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। धारा इधर है तो बल की दिशा इसमें ऊपर की और इसमें नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। अब हम इसके अंदर जो है डायरेक्शन निकालते हैं कि जो हमारे पास लूप जो लिया जा रहा है एबीसीडी, इसकी भुजा बीसी की बात करें तो जो भुजा बीसी है, भुजा बीसी के लिए देखते हैं हम बल निकालते हैं, चुंबकीय बल। तो कितना प्राप्त होगा हमें, F1 वेक्टर इज इक्वल टू आई, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, परंतु इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई की वैल्यू आ रही है, इसकी लेंथ है, यानी कि जो चौड़ाई वो b है, तो हम b वेक्टर लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर होगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया।
तो ये प्राप्त हो जाएगा इस भुजा के लिए। और फिर हम बात करते हैं भुजा एडी जो हमें दिखाई दे रही है, उसके ऊपर बल निकालेंगे। भुजा एडी, इसके ऊपर F2 वेक्टर इज इक्वल टू आई, इसकी भी चौड़ाई b वेक्टर है इनटू में क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर के अंदर स्थित है। इक्वेशन नंबर 2, जो चुंबकीय बल था IBL sin थीटा अर्थात I b वेक्टर L वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो भुजा b थी तो हमने b लिखा है की जगह पर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें प्राप्त हो चुकी है। और फिर हम यहां से देखते हैं कि F1 वेक्टर और F2 दोनों परिमाण के अंदर तो समान आ रहे हैं, परंतु दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो इन दोनों का जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, आपस में निरस्त हो जाते हैं। तो इन दोनों का परिणामी बल 0 प्राप्त होगा। फिर हम बात करेंगे भुजा CD की और भुजा AB की। इनके ऊपर लगने वाले बल की बात करते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर बल फॉर एग्जांपल हम F3 मान लेते हैं, इस तरफ होगा बाहर की तरफ और इसमें अंदर की तरफ। F3 वेक्टर की वैल्यू निकालें हम लोग, तो F3 की वैल्यू I, इसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र B है ILB। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत है भुजा, लंबवत है तो ILB sin थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये भुजा जो है ये L जो है CD भुजा, भुजा CD की बात कर रहे हैं हम लोग, भुजा CD। तो जो भुजा CD है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत रखी हुई है, जो कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो L जो है वो इस प्रकार से B के साथ 90 डिग्री, तो LB sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो F3 इज इक्वल टू ILB मिलेगा। इक्वेशन नंबर हमें 3 मिल गया है। और फिर हम बात करते हैं भुजा AB के लिए। तो भुजा AB की देखेंगे हम, भुजा AB, तो यहां पर बल निकालते हैं F4 इज इक्वल टू I, इसकी भी लेंथ LB, ये भी लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है। F4 इज इक्वल टू sin 90 का मान 1 होता है, F4 इज इक्वल टू ILB। इक्वेशन नंबर हमने 4 नाम दे दिए। और हम लोग यहां पर भी देखते हैं F3 और F4 दोनों बल परिमाण में समान, ILB और ILB, परंतु दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इन दोनों का जो परिणामी बल प्राप्त होता है वो भी 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस धारावाही आयताकार लूप ABCD के ऊपर लगने वाला कुल बल होगा नेट फोर्स, परिणामी बल का मान 0 होगा, अर्थात जो धारावाही आयताकार लूप है वो स्थानांतरीय गति नहीं कर पाता है, केवल घूर्णन गति कर पा रहा है। तो इस प्रकार से कुल बल 0 आया, तो स्थानांतरीय गति 0 है, नहीं हो पा रही है, बिल्कुल एक ही जगह पर ये रुक करके घूर्णन गति कर रहा है। और अब हम इसकी घूर्णन गति को ज्ञात करेंगे। घूर्णन गति किस प्रकार से हो रही है, कितना इसके ऊपर बल आघूर्ण लग रहा है। बल की वैल्यू तो 0 आई है, बिल्कुल स्थिर अवस्था में रह करके घूर्णन कर रहा है। फिर हम बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। बल को तो हमने ज्ञात किया है, कुल बल 0 आ रहा था। अब हम निकालेंगे बल आघूर्ण। इसके ऊपर बल आघूर्ण कितना लग रहा है, जो घूर्णन कर रहा है ये आयताकार लूप, तो वो हम चेक करते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर तो हम ले ही रहे थे इस प्रकार से। इसके अंदर ये हम भुजा की बात करते हैं, ये B साइड थी इसकी और ये C साइड थी। इस प्रकार से हमने ये भुजा जो है वो ले ली। ये इसकी B थी वैल्यू, और ये एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र था B वेक्टर, और इस प्रकार से थीटा कोण बन रहा था, ये क्षेत्रफल था इसका। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवत A वेक्टर था, B इसकी भुजा थी स्मॉल b, इसकी जो चौड़ाई थी, और A वेक्टर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा था। इसको हमने P नाम दे दिया इस भुजा। तो ये कोण थीटा बन पा रहा था, ये थीटा। फिर हम इसके ऊपर बल आघूर्ण निकालेंगे। बल आघूर्ण कितना लग रहा है, ये घूर्णन कर रहा है, तो बल इधर लग रहा था F इज इक्वल टू ILB, F3, और इधर F4 इज इक्वल टू ILB। ILB लग रहा था, इधर इस साइड के ऊपर ILB F4 जो है बल लग रहा था। अब हम इसके ऊपर बल आघूर्ण निकालते हैं, टो, जो कि होता है बल इंटू लंबवत दूरी।
तो ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। तो यहाँ पर बल आघूर्ण होता है, हमें बल आघूर्ण की वैल्यू यहां से ज्ञात करनी है। गुणन कर रहा था आयताकार रूप, तो कितना बल आघूर्ण लग रहा है, तो हम यहां से देखेंगे टो इज इक्वल टू बल, बल होता है एफ इंटू लंबवत दूरी। हम लंबवत दूरी की बात करें थीटा, तो जो लंबवत दूरी ये हमें प्राप्त हो रही है सीपी, तो यहां से हो जाएगा सी। तो ये भी ये आधार कर्ण और ये लंब हो जाएगा लंबवत दूरी। थीटा यहां बन रहा है, तो ये कर्ण और ये आधार और ये लंब हो जाता है। तो F की वैल्यू होती है ILB, ये हमने निकाली है। हमें CP की वैल्यू चाहिए इस भुजा की, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो हम बात करेंगे लंब अपॉन कर्ण की, यहां से बात करते हैं लंब, यहां से यानी कि हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं CP अपॉन B। लंब CP है, आधार BP है और कर्ण स्मॉल b है, क्योंकि थीटा आधार और कर्ण के साथ बनता है, ये कर्ण और ये आधार, तो ये फिर लंब हो जाएगा 90 डिग्री यहां पर बन रहा है। फिर हम यहां से CP की वैल्यू निकालते हैं, तो स्मॉल b साइन थीटा प्राप्त हो जाएगी। फिर हम ये वैल्यू CP की उठा करके यहां पुट कर देते हैं और F की वैल्यू यहां रख देते हैं। टो इज इक्वल टू ILB इंटू में B साइन थीटा। फिर हमें पता L इंटू बी, L लंबाई B चौड़ाई, जो कि क्षेत्रफल हो सकता है आयतकार रूप का। क्षेत्रफल आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई L है चौड़ाई B है, तो एरिया इसका जो होगा क्षेत्रफल कैपिटल A हो जाएगा। टो इज इक्वल टू IAB साइन थीटा, ये बन जाएगा, क्योंकि L और B तो कैपिटल A बन चुका है, पीछे बचेगा IAB साइन थीटा। और यदि इसके अंदर फेरों की संख्या कैपिटल N है, N फेरे हैं कुंडली के, जो लूप है वो N फेरों से बना हुआ, N फेरे हैं, तो टो की वैल्यू हो जाएगी NIAB साइन ऑफ थीटा। तो इतना बल आघूर्ण प्राप्त होगा जो कि इसके ऊपर लग रहा है। और हम जानते हैं NIA जो कि कैपिटल M की वैल्यू होती है, जो कि इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, टॉपिक में आया हुआ है M होता है कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण, जो कि NIA धारा I होती है, N फेरों की संख्या और कैपिटल A क्षेत्रफल है इस लूप का। तो इसको हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं कैपिटल M, जो कि बन जाएगा MB साइन थीटा। तो ये इसका बल आघूर्ण प्राप्त हुआ है। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखें, टो वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मिल जाएगा। हमें जब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो थीटा साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, कोस में क्रॉस आता है। तो इस प्रकार से ये इसका सदिश रूप प्राप्त कर लिया है, इसके ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण का मान होगा। फिर इसमें कुछ हम विशेष स्थितियों की बात करेंगे, कुछ स्पेशल केस देखते हैं, कंडीशंस आती है। विशेष स्थितियां क्या हो सकती है इसकी देखेंगे। विशेष स्थितियां, एक नंबर स्थिति की बात करते हैं, जब थीटा 0 डिग्री हो। थीटा का मान 0 डिग्री हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल जो है इसके M का जो आघूर्ण है वो B की डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू 0, टू इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। यदि एक दूसरे के ये लंबवत हो, लंबवत के लिए थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और साइन 90 का मान 1 होता है, तो टू इज इक्वल टू MB आ जाएगा। तो उस स्थिति में जो लगने वाला लंबवत स्थिति में लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो अधिकतम हो जाएगा, जिसका मान मैक्सिमम है वो 90 डिग्री के ऊपर प्राप्त हो रहा है।